तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम और आपका स्वागत है आज के इस मॉर्निंग प्रोग्राम में। तो आज हम देखेंगे भगवत गीता से 11वां अध्याय श्लोका 55 11.55। तो ये विराट दर्शन का अध्याय है जहाँ पे अर्जुन को भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं और फिर वापस जब अर्जुन डर जाता है ऊपर इतना भगवान का दर्शन, वो विराट दर्शन के बाद वापस वो भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आपका वो जो श्याम सुंदर, जो सुंदर दर्शन है वही दिखाइए। और आखिर में इस श्लोक जो समापन होता है इस अध्याय का, तो भगवान एक सुंदर श्लोक से हमको बताते हैं कि हम किस तरह से भगवान के पास जा सकते हैं, क्योंकि हम सब जो भक्ति कर रहे हैं हमारा एक क्या कहते हैं गोल है टू अटेन अपना जो शाश्वत जो घर है, वैकुंठ आध्यात्मिक जो हमारा घर है वहां पे जाने का हमारा इच्छा है। तो भगवान यहाँ पे हमको बताते हैं हम कैसे वहां पे जा सकते हैं। तो भगवान कहते हैं ये 5 चीजें आपको करनी है। तो कैसे? हाँ। मत कर्म कृण मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु माम स इति पांडवा। तो क्या कहते हैं, क्या करना है हमको? मत कर्म कृण। तो पहले भगवान कहते हैं कि जो हम कर्म कर रहे हैं तो वो केवल और केवल भगवान के लिए ही करना है। तो जैसे युद्ध में भगवान अर्जुन को कह रहे थे मां मनुस्मर युद्धच, तो तुम जो ये युद्ध कर रहे हो वो मुझे मेरे बारे में ध्यान करते करते करे। तो हमारे भी जीवन में हम रोज सुबह से शाम तक बहुत सारे कार्यों में संलग्न रहते हैं। कोई ऑफिस जाता है, किसी का बिजनेस है, कोई गृहिणी है, बच्चे लोग स्कूल जाते हैं। तो हर कोई मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो कहता है कि मैं कोई कर्म नहीं करता। तो हर जो हम कर्म कर रहे हैं, तो जैसे अर्जुन को भगवान ने कहा था कि मेरे ध्यान करते करते ध्यान पूर्वक, तो जब भी हम कोई व्यवसाय के लिए जा रहे हैं या कोई अपनी नौकरी, तो ऐसा सोचना चाहिए कि क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि पूरा जो सृष्टि है उनके मालिक वही है। तो कोई भी कंपनी क्यों ना हो, अपना खुद का बिजनेस जो हम सोच रहे हैं, तो अगर हम उसमें ऐसा सोचते हैं कि ये पूरा कृष्ण ही ये इसके मालिक है, तो जब मैं किसी काम के लिए मतलब अपने जॉब के लिए जा रहा हूँ, तो हमको ये सोचना है कि ये जो कंपनी में जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ ये भी कृष्ण का ही है। और जो कथाकथित जो मालिक है वो केवल केयर टेकर है। जैसे हम जानते हैं सृष्टि के निर्माता भगवान है, ब्रह्मा जी जो है इज अ सेकेंडरी क्रिएटर। तो उसी तरह से हर चीज को हमें भगवान से जोड़ना है और सोचना है कि हर व्यक्ति जो है इज जस्ट अ केयर टेकर। जो भी मालिक, जो भी बॉस, जो हमारे सुपरवाइजर, ये जस्ट केयर टेकर्स। एक्चुअल मालिक कौन है? कृष्ण है। और हम किसके लिए काम कर रहे हैं? कृष्ण के लिए काम कर रहे हैं। तो तब क्या होगा, हमको वो जो काम भी है वो भौतिक नहीं लगेगा, क्योंकि अगर हम कृष्ण के लिए काम करें तो वो आध्यात्मिक है। और अगर देखा जाए तो हर चीज भगवान से, भगवान का ही है। हाँ, राइट। तो इस तरह से उसके अलावा अगर भौतिक एक मतलब हम काम जो कर रहे हैं वो इसको हम इस तरह से भगवान से जोड़ सकते हैं। उसके अलावा छोटे छोटे जो भक्तिमय कार्य है, भगवान के लिए पुष्प चुनना, हाँ, तुलसी महारानी। और हो सकता है कि कुछ ऐसे भक्त हैं जो बहुत अच्छी तरह बहुत आ, बड़े स्तर पे प्रचार करते हैं, मंदिर बांध रहे हैं। ये भी जो है कार्य पूरी तरह से आध्यात्मिक है। लेकिन अगर हम ऐसे बड़े कार्य नहीं कर सकते तो छोटे छोटे कार्य, हाँ, जैसे हम लोग जिस जिस सेंटर में हम जाते हैं, टेम्पल में जाते हैं, वहां पे निम्न सेवाएं, मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन साफ करना, हाँ, जैसे कहा कि भगवान के लिए पुष्प चुनना, तुलसी
पत्ते चुन के भगवान को अर्पण करना, इवन ये सब छोटे छोटे कार्य जो हम करते हैं, तो इस ऐसे कार्य भगवान के लिए जब हम करते हैं, तो ये एक तरह से भगवान को प्रसन्न भी करता है और हमको भगवत धाम जाने के लिए रास्ता हमारा क्लियर करता है। तो इस तरह से मत कर्म कृण, तो भगवान क्या कह रहे हैं, तो हर चीज सुबह हम उठ के जब इवन रात को जब सोने जाते हैं, एक पूरा जितने भी समय है, हमको भगवान का चिंतन करते हुए हमको कार्य करना है। तो इस तरह से ये भी एक तरह से कृष्ण के लिए कार्य करने के समान है। तो फिर सेकंड क्या कहते हैं, मत परम। तो पहले भगवान ने कहा मेरे लिए कार्य करो, सेकंड मत परम। मत परम मतलब ये हमेशा याद रखना कि कृष्ण ही सर्वोच्चम है, सर्वोत्तम। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं ना, ईश्वर परम कृष्णा। हाँ, तो सबसे मतलब हम अगर देखेंगे तो कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। फिर भगवान खुद भगवत गीता में स्वयं कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत। तो मेरे समान तो छोड़ो, मतलब मेरे बराबर के छोड़ो, मतलब मेरे ऊपर नहीं, मेरे समान भी कोई नहीं है। हाँ, तो फिर आगे 10वें अध्याय में वापस जो विभूति योग में भगवान स्वयं कहते कि अहम सर्वस्व प्रभयो प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तो यहाँ जो कुछ भी है वो मुझसे ही उद्भूत होता ही है, मैं ही सब चीजों का मालिक हूँ। फिर भगवान 5वें अध्याय में भी कहते हैं कि सर्वलोक महेश्वरम, राइट। तो इस तरह से हमको बार बार ये ज्ञान रहना है कि भगवान ही है जो है परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो महाभारत में हम देखेंगे कि पांडव जो थे, भीष्म थे, विदुर, ये लोग सब भगवान को मानते थे। लेकिन उसी तरह से हम देखते कि दुर्योधन, दंतवक्र, शिशुपाल, ये लोगों को बिल्कुल भगवान के ऊपर मतलब भगवान का जो महिमा है उसके ऊपर वो लोग संदेह था। तो कभी भी भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं मानते थे। और उसी तरह से इस तरह से भगवान को अपना जो है जीवन का देह बनाना चाहिए, ये जानते हो कि भगवान ही है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। जैसे हम जानते थे भगवान भी व्यक्ति है, हम भी व्यक्ति है, लेकिन प्रभुपाद हमेशा कहते थे कृष्णा इज ए सुप्रीम पर्सन, राइट। हम भी व्यक्ति, ऐसा नहीं कि भगवान भी व्यक्ति है तो हम भी, बट द डिफरेंस इज कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सन। तो सेकंड हमने देखा, भगवान को हमेशा जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वही है, ये सोचना। थर्ड मद भक्त, तो भगवान चाहते हैं कि हम उनके भक्त बने। तो एक हम भक्ति कैसे कर सकते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज ने हमें 9 विधा भक्ति दी है, श्रवणम कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम और आत्मनिवेदनम। तो ये जो 9 विधा भक्ति है, इसका कोई भी एक अंग भी हम कर सकते हैं, या पूरे अंग को हम, जैसे अम्बरीश महाराज ये पूरे 9 विधा भक्ति के अंग का पालन करते थे। लेकिन अगर हम लोग पूरा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कोई एक अंग में हमको पारंगत होना चाहिए। और ये भगवान का जो है अपेक्षा है हमसे। जैसे 9वें अध्याय में वापस वही मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम ये वैश्यसी। तो भगवान खुद चाहते हैं, इसलिए बार बार वो, मतलब ये मन मना भव मद भक्तो ये 2 बार आता है भगवत गीता में, 9वें अध्याय में और 18वें अध्याय में। तो भगवान देखिए हमसे इतना प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान को किसी मतलब भक्तों की कमी है, इसलिए वो हमसे कह रहे कि आप भी मेरा भक्त बनिए। ऐसा नहीं कि कोई भगवान कोई पार्टी चला रहे जहाँ पे उनको अभी सुप्रीम बनने के लिए कुछ भक्तों की कमी पड़ रही है। अभी उनको नहीं मिलेंगे तो शायद इंद्र या ब्रह्म सुप्रीम बनने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भगवान हमसे प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो, क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तभी हमारा उद्धार होगा। इसके वजह से भगवान हमको ये ज्ञान देते हैं और चाहते हैं कि हम उनके भक्त बने। और एक जो है बिना किसी हेतु के, अहेतु की अप्रतिहता, तो उसमें हम भी खुश होंगे और भगवान भी प्रसन्न होंगे। तो तीसरा क्या है, भगवान क्या चाहते हैं कि हम उनके भक्त बने, ओके, और ना किसी और के, राइट। तो फिर है संग वर्जिता। तो संग वर्जिता यानी हमको केवल और केवल भक्तों का ही संग करना है। तो तो कभी कभी क्या होता है कि जब 2 भक्त भी आपस में आते हैं ना, कभी कभी भगवान के अलावा वो और किसी चीज का वो लोग विषय में चर्चा करते हैं, जैसे पॉलिटिक्स हो गया, कोई क्रिकेट हो गया, या मतलब ये भी क्या होगा, मतलब अब मतलब 2 भक्त, ऐसा नहीं कि 2 भक्त साथ में है मतलब वो कुछ भी बात करेंगे तो भक्ति होगी, नहीं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम हमेशा भगवान के बारे में ही चर्चा करें। और एक है संग वर्जिता, यानी जब हम और अन्य जो लोगों से मिलते हैं जो भक्ति मार्ग में नहीं है,
तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग उनका संग लेते हैं, ना कि हम उनको अपना संग देते हैं। तो इसको कहते हैं संग वर्जिता। तो हम इवन जब प्रचार करते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम हमारा उद्देश्य क्या है, उनको कृष्ण भक्ति के बारे में बताना है, या प्रभुपाद की किताब वितरण करना है या देना है उनको, ना कि उनके साथ मिलके उनका संग लेना है। कभी कभी ऐसा ही होता है कि हमारे कोई बहुत ही करीबी रिश्तेदार या दोस्त, हम लोग उनको कहते हैं कि हमारे सत्संग में आइए, बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। तो वो लोग कभी कभी क्या कहते हैं, अच्छा अगर मैं तुम्हारे सत्संग में आना है तो मैं आऊंगा, लेकिन तुमको भी मेरे साथ एक बार मूवी चलना है या पार्टी, अगर तुम मेरे साथ मूवी में आओगे या मेरे साथ पार्टी में आओगे तो 100% नेक्स्ट टाइम जब सत्संग होगा तो मैं तुम्हारे साथ सत्संग में आऊंगा। तो हमको ऐसा लग सकता है, अरे हाँ अगर मैं इसके साथ एक बार मूवी में गया तो अगली बार सत्संग में आएंगे, तो चलो मैं चलता हूँ। नहीं, ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम भक्ति मार्ग में कितना कठिनाई से प्रगति कर रहे हैं, राइट। वो सांप सीढ़ी का जो पता है ना, स्नेक एंड लैडर का जो गेम है, तो 100 पहुंचने से पहले 99 पे वो जो सांप का मुंह रहता है, राइट। तो गलती से अगर आप उसके ऊपर आप आ गए तो वापस नीचे आ जाते हो, राइट। तो उसी तरह से थोड़ा सा भी अगर हमने भौतिक मतलब भौतिक क्या कहते हैं संग किया, तो जितना कठिनाई से हम थोड़ा बहुत जो हमने प्रगति की है भक्ति में, तुरंत वो सांप सीढ़ी के जैसे हम एकदम हमारा पतन होके हम लोग नीचे आ सकते हैं। तो ऐसे मित्र, ऐसे रिश्तेदारों को अगर वो इस तरह का अगर हमको कंडीशन डालते हैं, तो हम कह सकते हैं कि नहीं, अगर आपको मतलब आना है तो आओ, लेकिन आपके साथ ये मूवी चलना, पार्टी, ऐसा कंडीशन हम नहीं चाहते। तो उसी तरह से भक्त को भी जब आपस में मिलते हैं तो हमेशा याद रखिए, हमको केवल और केवल कृष्ण के बारे में हम ना बोधयंत परस्परम, यहाँ वहाँ की बातें नहीं करनी चाहिए। इसमें एक अच्छा उदाहरण था कि एक बार प्रभुपाद के शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद ये नाइट क्लब वगैरह में ना बहुत सारे हमको लोग मिलेंगे जिनको हम प्रचार कर सकते हैं, तो मुझे वहां जाके प्रचार करना है। तो प्रभुपाद ने कहा बहुत अच्छा आपका सोच है, लेकिन इतना याद रखो कि आप मतलब वहां कोई भक्त बने ना बने, लेकिन आप एटलीस्ट वापस आ जाओ। मतलब इतना माया इतना स्ट्रांग रहता है। तो प्रभुपाद ने कहा वहां पे आप प्रचार करके कोई भक्त बने ना बने वो मतलब वो सेकेंडरी है, लेकिन आप जो जा रहे हो प्रचार के लिए एटलीस्ट आप वापस आ जाओ। ओके ना। क्योंकि प्रभुपाद ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां जाके हम वापस आकर्षित होके भक्ति छोड़ के हम भी भौतिकवादी बने। फिर भगवान आखिरी में पांचवा क्या कहते हैं, निर्वैर सर्वभूतेषु। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो ईर्ष्या, जो हम जानते हैं अनर्थ में सबसे जो डेंजरस या डेडली ईर्ष्या। तो हम जानते हैं भगवत गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ये ज्ञान मैं तुमको क्यों दे रहा हूं अर्जुन, क्योंकि ईर्ष्या, तुम्हारे अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है। इदम ते ज्ञानम अख्यातम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। अनुसूयवे मतलब मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है अर्जुन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर ईर्ष्या रहेगी हम कभी भी मतलब भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि हम किसी जीव के प्रति जब ईर्ष्या करते हैं, इनडायरेक्टली हम वो किससे ईर्ष्या कर रहे हैं, भगवान से ही ईर्ष्या कर रहे हैं। क्योंकि हर कोई भगवान के अंश है। तो हम व्हेन वी एनवी इवन एनी लिविंग एंटिटी, इनडायरेक्टली हम भगवान के प्रति ईर्ष्या कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि दुर्योधन, एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज कभी भी मतलब दुर्योधन के प्रति उनको ना कोई द्वेष था या शत्रुता का भाव था या कोई ईर्ष्या थी। उसी तरह प्रहलाद महाराज कभी भी अपने पिता के हिरण्यकशिपु के प्रति ना कोई शत्रुता ना कोई ईर्ष्या। तो हम देख सकते हैं कि भक्त जो है, भले ही उनको कोई कितना भी क्या कहते हैं ट्रबल करे या उनको, लेकिन वो कभी भी अपने इवन शत्रु के प्रति भी कोई उनको शत्रु भी नहीं मानते, उनके प्रति कभी ईर्ष्या भी नहीं रखते। तो हिज ग्रेस गुरु गौरांग दर्शन प्रभु बता रहे थे कि मतलब लव ऑफ गॉड का मीनिंग क्या है। हम लोग कहते हैं ना कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम वो समझा रहे थे, लव ऑफ गॉड मतलब टू लव कृष्णा, टू लव दोज हु लव कृष्णा, to love those who are trying to love Krishna, and then to love whom Krishna loves, and finally वो कह रहे थे not to hate anyone। तो ये जो पांच चीजें एक्चुअली ये जब हम करेंगे दैट इज एक्चुअली मीनिंग ऑफ
कृष्ण प्रेम या लव ऑफ गॉड हेड। तो जो चौथा है कि टू लव दोज हु लव कृष्णा लव्स, मतलब जो भगवान को प्रेम करते हैं उनको भी उनसे उनसे भी प्रेम करना, मतलब तो उसमें क्या हो गया, तो भगवान जो है हर किसी से प्रेम करते हैं। ऐसा कोई भी जीव नहीं है संसार में या भगवान ने जो सृष्टि की है जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं इससे प्रेम नहीं करता। तो इनडायरेक्टली क्या बताता है ये कि हमको भी हर किसी से प्रेम करना है। इसलिए भगवान कहते हैं ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवी हस्तिनी शुनि चैव पाके च पंडिता समदर्शिना। तो समदर्शी, हमको भी समदर्शी होना चाहिए। नाते उसमें सफल होंगे। अगर हमारे अंदर ईर्ष्या रही किसी भी जीव के प्रति, किसी के मतलब भले ही वो भक्त हो ना या अभक्त हो, तो जब हम उनसे ईर्ष्या करते हैं तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। और ये जो ईर्ष्या का जो भाव है, शत्रुता का भाव है, वो क्या कहते हैं, हमारे हृदय को कठोर बनाता है। हाँ, तो जब कठोर बन जाता है तो उसमें भक्ति का जो बीज है वो ग्रो नहीं होगा। राइट, वो सॉइल फर्टाइल ना होने के कारण फिर आप उसमें कितना भी जल चढ़ाओ, मतलब श्रवण कीर्तन का, क्योंकि वो सॉइल ही इतना हार्ड है, तो उसमें कभी भी भक्ति ग्रो नहीं होगी। तो ये पांच चीजें हमको भगवान बताते हैं जिससे हम भगवान को प्रसन्न करके वापस भगवत धाम जा सकते हैं। तो क्या है, मत कर्म क्रीड, मतलब भगवान के लिए कार्य करो, मत परमो अंडरस्टैंडिंग कृष्णा इज द सुप्रीम द ओनली वर्शिपेबल लॉर्ड। मत भक्त, भगवान का हमको भक्त बनना है और किसी का नहीं। फिर संग वर्जिता, हमेशा जो है हमको हमारा जो चेतना या हमारा संग जो है कृष्णामयी होना चाहिए। और फिर निर्वैर सर्वभूतेषु, हर एक जीव के प्रति हमको संभाव रखना है, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी को अपना शत्रु नहीं मानना है और किसी का ना शत्रु बनना है। यह समामिति पांडवा, जो हम ये पांच कार्य जब हमेशा रोज इस तरह से जो भगवान है, और ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी ने इसको फ्रेम किया है। 11.55 में। और भगवान, अगर आप समय है तो प्रभुपाद का एक सुंदर तात्पर्य पढ़िए, बहुत ही सुंदर। प्रभुपाद वन बाय वन एक बता रहे हैं, तो आज इस तात्पर्य पढ़िए और आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये पांच चीज करने से हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान के प्रिय बनते हैं और अंततोगत्वा हम भगवत धाम जाने के योग्य बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।